धीरे चलो यार। हाथ में ऑक्सीजन लेकर कदम बढ़ाते हुए आपको जो यह मरीज दिख रहा है, यह मरीज अस्पताल नहीं बल्कि बैंक जा रहा है। अब आप यह सोचेंगे कि इतनी हालत खराब होने के बाद इस व्यक्ति को बैंक जाने की क्या जरूरत पड़ गई है। तो आपको बता दें, यह व्यक्ति बैंक कर्मचारी है और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बैंक में अपनी नौकरी करने जा रहा है। यह सुनकर आप हैरान और परेशान मत होइए, क्योंकि कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। और आज आप इस खबर में यह देखेंगे किस तरीके से सरकारी विभागों में मानसिक पीड़ा दी जाती है। शायद यही कारण है कि तमाम दुखद और अनहोनी की खबरें देखने और सुनने को मिलती हैं। मामला बोकारो के सेक्टर 4 स्थित पंजाब नेशनल बैंक का है। बैंक कर्मी ने बैंक के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि 10 दिन से बुखार से ग्रसित थे और अभी ठीक होने के बाद फेफड़ों में संक्रमण के बाद ऑक्सीजन सपोर्ट में हैं, लेकिन बैंक के अधिकारी उन्हें काम पर बुलाते हैं। इसके लिए हमने रेजिग्नेशन भी दिए, लेकिन मंजूर नहीं हुआ। मगर सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि एक सरकारी बैंक में आखिर किस तरीके से कर्मचारी के साथ मानसिक उत्पीड़न हो रहा है और इस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल पूरा मामला यह है कि बोकारो के सेक्टर 4 पंजाब नेशनल बैंक में काम करने वाले बैंक कर्मी अरविंद कुमार कुछ दिन पहले कोरोना से संक्रमित हो गए थे। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। बोकारो के सेक्टर 2 के रहने वाले अरविंद कुमार के लंग्स में इन्फेक्शन के कारण ऑक्सीजन सपोर्ट में उनका इलाज घर पर ही चल रहा है। बैंक कर्मी अरविंद कुमार का आरोप है, उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट में रहने के बाद भी बैंक में काम करने के लिए बुलाया जाता है, जबकि इसका लिखित आवेदन वह बैंक को दे चुके हैं कि वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं और लंग्स में इन्फेक्शन के कारण ऑक्सीजन सपोर्ट में हैं। मगर उसके बावजूद भी बैंक के अधिकारी नहीं मान रहे, जिसके चलते अरविंद रेजिग्नेशन लेटर तक दे चुके हैं, लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, जिससे तंग आकर उन्हें बैंक आना पड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर। साथ में उनका परिवार भी था, जिसको लेकर खूब हंगामा भी बैंक में देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ बैंक अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते रहे। एकदम टॉर्चर किया जाए। जब हमने कहा दिया कि भैया गलत चार्जेस है, तो गलत चार्जेस है, आपने क्यों नहीं उठे? अरविंद की कहानी से यह पता चलता है कि शायद यही वह तनाव है और यही वह कारण है जिसकी वजह से तमाम सरकारी कर्मचारियों की दुखद और अनहोनी वाली खबरें सुनने को मिलती हैं। मेरा तबीयत खराब है, हमने कहा कि भैया मेरी तबीयत खराब है, मत करो मत करो मत करो। नहीं यार, 3 दिन से नहीं पाया मां, 3 दिन से नहीं। देखिए कैसा हालत हो गया, डॉक्टर को दिखा गया पूरा लंग इन्फेक्शन है, चला नहीं जा रहा है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग है, नहीं पढ़ने ब्लड फ्लो हो रहा है। नहीं करो, अभी करो, अभी इंक्वायरी करो, बुलाओ, अभी करो, अभी इसको क्लोज करो। नहीं अभी क्लोज कर दो, अभी नहीं, कोई सीन नहीं सब, अगर इतना नौकरी नहीं रहेगा फिर भी संभाल लेंगे। सर क्या हो रहा है आपको पता है? अभी करेगा इंक्वायरी, हम जिंदगी पर बात करते हैं। नहीं अरे यार देखो, तुम वापस बैंक के बाहर क्या तो नहीं है, पापा ही बैंक। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।